फंडामेंटल ड्यूटीज स्टोरी के थ्रू याद करने का तरीका। बहुत साल पहले कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर एक बहुत खास बुक लिखी। इस बुक का नाम कॉन्स्टिट्यूशन था। उन्होंने इसे किसी बाहरी दबाव के बिना बनाया था, इसलिए वो हमेशा सोवरेनिटी पे गर्व करते थे। इस बुक में एक महान नेशन की कहानी लिखी थी। उस देश के लोग अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के होने के बाद भी हार्मोनी यानी एक साथ भाईचारे में रहते थे। एक दिन उस देश के एक युवा उस किताब में बताया बताई गई एक प्राचीन जगह देखने गया। वह एक बहुत ही पुराना हेरिटेज साइट थी, जो घने जंगलों से घिरी हुई थी, नदियाँ और पहाड़ से घिरी हुई थी। उस जगह के बारे में लोग की अलग-अलग राय थी। कुछ लोग कहते थे पुराने समय में यहाँ बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट होते थे, और कुछ विद्वान विचारों की खोज करते थे। और दूसरे लोग कहते थे कि यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है जहाँ युवाओं को यह सिखाया जाता था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो और पढ़ाई करो। फन इस कहानी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम फाइटर दूसरे, तीसरा सोवेreignty, चौथा नेशन, पांचवा हार्मोनी में रहना, एकजुटता के साथ, छठा हेरिटेज साइट, पुराना खंडर जो था वो हेरिटेज साइट हो गया। सातवां वो जो जंगल था उसे हम इन्वायरमेंट से डिनोट करेंगे। फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक सोच के साइंटिस्ट की तरह सोच के ही ना साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट होता है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट। उसके बाद स्कूल, स्कूल एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो अगला फंडामेंटल राइट स्कूल ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। स्कूल में और एक लाइन था लास्ट में जिसमें ये कहा गया था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। तो एक्सीलेंस हो गया हमारा अगला फंडामेंटल ड्यूटी, और स्कूल में एजुकेशन मिलता है तो वो लास्ट हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 51A में ऐड किया गया, आर्टिकल 51A। और जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी था, प्रोवाइड एजुकेशन अप टू 6 to 14 ईयर्स, उसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया था।